हाँ तो उसमें एरर था, x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए था। क्या ईशान तुमने जो क्वेश्चन भेजा था उसी के बारे में बातें हो रही है क्या? यस सर। 3-4 क्वेश्चन ओके तो मैंने पेपर तो देखा नहीं था पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी को आज टाटा बाय बाय करते हैं। तो लास्ट ये चल रहा था, मैंने बोला था ये इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, बाकी इसका आंसर तो अपन बिना पेन उठाए कर देंगे, ठीक है ना? चलेगा, इसको देखते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन जो है, फंक्शन डिफाइन कैसे है। इसने बोला अगर x रेशनल होगा तो वैल्यू क्या दे रहा है 0, और अगर x इरेशनल होगा तो वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अपने को बोला है इस किस पे डिस्कस करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी पे, इस फंक्शन के। ध्यान से देखना, सोचो कोई सा भी पॉइंट अपन ले लेते हैं, ठीक है ना, चाहे x इक्वल्स टू a आप बोल दो वो रेशनल है, मान लेते हैं रेशनल है या इरेशनल, कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a हमने ले लिया, ये रेशनल है, मान लिया ये रेशनल है। अगर यहाँ पे अपन देखेंगे कॉन्टिन्यूस होगा, तो कॉन्टिन्यूस होगा तो आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, ऐसा आप बोलोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, ठीक है। ऐसा अगर सोचो इसमें सब्स्टिट्यूशन तुम यूज करना चाहोगे तो क्या कर सकते हैं अपन? क्या मैं इसको लिख सकता, हाँ लिमिट क्या बोल सकता हूँ, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, ऐसा। ये f ऑफ a है, क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहाँ तक तो मैंने कुछ नया कुछ किया नहीं है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है बस वही लिखा है, ठीक है ना? क्लियर सबको? हाँ, अब अपन बात करते हैं यार, जो h अपना क्या हो सकता है। अगर h टेंडिंग टू 0 है, यानी कि h को अपन पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, 0 प्लस टाइप का लेते हैं। तो अब सोचो यार ये h 0 प्लस टाइप का जो है, ये तो क्या होगा, कोई फिक्स नंबर ऐसा आ रहा है जो रेशनल है या फिर इरेशनल है, ऐसा कुछ है? नो सर। दोनों हो सकता है। क्या h अपना रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है? अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं तो h ले लूँगा 0.000000001, ऐसा, तो वो तो बोल देगा सर यहाँ पे h तो अपना रेशनल है, ठीक है, और a भी अपना रेशनल है, तो क्या उस फंक्शन को a प्लस h जो वैल्यू मिल रहा है क्या वो रेशनल वैल्यू मिल रहा है, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। तो एक दूसरा और समझदार बच्चा है जो वो तुम्हें बोला जो चलो भाई h इक्वल्स टू तुम तो ऐसा ले लो √3 अपॉन बढ़ाते जाओ, जितना लिखना है लिखता जाओ। क्या ये इरेशनल हो जाएगा? ये इरेशनल हो जाएगा। क्या ये भी तुम्हारा 0 प्लस है और ये भी तुम्हारा 0 प्लस है दोनों? ठीक है। तो यहाँ सोचो अगर a प्लस h बोले तो a प्लस h अपना इस वाले से क्या हो गया, रेशनल हुआ ऐसा। और इस वाले से सोचो अगर यहाँ से इसके हेल्प से मैं a प्लस h लिखूँगा तो क्या ये अपना इरेशनल हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ अगर fx को रेशनल वैल्यू मिलता है तो क्या देगा, और fx को अगर इरेशनल मिलता है तो क्या देगा, बताओ। यानी कि तुम इसी लेफ्ट हैंड लिमिट का या फिर राइट हैंड लिमिट के बारे में तुम ऐसा बोल सकते हो जैसे ये दोनों तो क्या हो सकता है, दो वैल्यू दे रहा है, ऐसा है? ऐसा है, क्योंकि यही क्या दे देगा, मतलब हमें पता ही नहीं है। अगर इसको यहाँ पे रेशनल मिलेगा तो रेशनल पे क्या वैल्यू देगा, 0,
रेशनल पे 0 दिया, अगर इरेशनल मिलेगा तो क्या दे देगा? 1 दे देगा। इसके बारे में बताओ, ये भी क्या हो जाएगा? 0 और 1 होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और सोचो अगर तुमने ए को रेशनल लेट किया है, मान के चलो तुमने इसको बोल दिया चलो भाई ये अपना रेशनल है, तो ये क्या वैल्यू दे देगा? 0। तो क्या ऐसा कुछ एग्जैक्ट अपन बोल पा रहे हैं? एग्जैक्ट बताओ, नहीं ना, नो सर। क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा इस h पे। और ऐसा क्या होता है जो 0 प्लस में अपन कोई फाइनाइट वैल्यू बता पाते हैं क्या? फाइनाइट यही होगा भाई, ये मतलब रेशनल ही होगा, ऐसा नहीं बता पाते हैं, नहीं। तो क्या अपन कह सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होगा यहाँ पे एट x इक्वल्स टू a पे? ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया, अपन बोल दिए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अगर तुमने यहाँ पे रेशनल लिया है तो डिसकंटिन्यूअस बोला है, अगर a अपना इरेशनल हो जाएगा क्या तब भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा? होगा। तो यानी कि ये चाहे a अपना रेशनल हो या इरेशनल हो, तब भी फंक्शन अपना क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या एक ऐसा फंक्शन तुम्हें मिला जो हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? ऐसा है? तो अगर इसका आंसर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या ये अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ऐसा बोलोगे आप? देखो ऐसा फंक्शन भी तुम्हें मिला जो कि हर एक पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा है। हाँ जी, क्यों? देखो एक्चुअल में क्या होगा ना, इसका अगर तुम ग्राफ भी ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, हर एक पॉइंट पे ना फ्लक्चुएट कर रहा होगा, समझे? या तो 0 दे रहा होगा या फिर 1 दे रहा होगा, 1 0 1 0 इसमें खेल रहा होगा वो, समझे? हाँ देखो अगर तुम्हारा a रेशनल है तो h तुम्हारा क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है ना यार, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो a प्लस h के बारे में तुम क्या बोलोगे? रेशनल इरेशनल दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल। तो या तो 0 या 1 होगा, 0 1 होगा। एग्जैक्ट अपन कुछ बता पा रहे हैं? नहीं। अब इसका शॉर्टकट अपन क्या देखेंगे, एक तो तुमने यहाँ पे बोल दिया ये इरेशनल क्या होगा? हमेशा होगा। इन दोनों को इक्वेट करना, 0 और 1 को, मतलब रेशनल पे जो आउटपुट आ रहा है और जो इरेशनल पे आउटपुट आ रहा है, अगर किसी x के लिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो बस उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अदरवाइज क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो 0 इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिसकंटिन्यूअस होगा किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अपने को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना? तो देखो तो ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा? जब ये दोनों, हाँ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा? तो x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1/2। इस बार तुम देखो चेक करके, तुम्हें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दिखेगा। जिस मेथड से तुमने उसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव किया है ना, उसी मेथड से यहाँ पे लगाओ, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी दिखेगा। कैसे? अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या फिर f ऑफ 1/2 रखें या फिर राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या होगा? ये इसको बोलोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस h f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h, ऐसा बोलोगे? चलेगा। अब सोचो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो ये रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, दोनों हो सकता है। बिल्कुल मैं मानूंगा। तुम बोलो रेशनल है, अगर ये रेशनल होगा तो ये वाला फॉलो करेगा? ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर रेशनल होगा तो तुम इसको बोलोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, बाहर x आएगा तो यानी कि 1/2 माइनस h। क्या ये 1/2 आया?
x कंटिन्यूस है 1 2। पहले जो बोल रहे हो उसको देखना है अच्छे से। अगर रेशनल है तो रेशनल के लिए क्या ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है x, बताओ यस सर। ऐसा है। अगर इरेशनल होगा तो इरेशनल के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये 1 माइनस 1/2 माइनस h होगा? h टेंडिंग टू 0 रखो, क्या आ गया? 1/2। देखो दोनों पे 1/2 आया, आया। अब 1/2 पे देखो तो क्या होगा? 1/2 तुम्हारा रेशनल है तो रेशनल पे क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। चलो अपन 1/2 प्लस h के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार सोचो रेशनल है, एक बार सोचो इरेशनल हो सकता है। तो रेशनल होगा तो क्या बोलोगे? क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब सोचो अगर रेशनल है तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो बाहर क्या आएगा? x आएगा, x के प्लेस पे क्या है? तो 1/2 प्लस h है। क्या 1/2 आया? आया। अब चलिए इरेशनल पे बातें करते हैं। इरेशनल में बता दो क्या लिख दोगे इसको? क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1/2 प्लस h, क्या यहाँ से भी 1/2 आया? देखे आ गया। तो अब इसका आंसर करेंगे, इतना थोड़े ना करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन बताएंगे जहाँ पे ये इक्वल होगा उस पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? इससे पूछा है जो डिसकॉन्टिन्यूस, हाँ जी एक बार रुक जाइए। डिसकॉन्टिन्यूस के लिए क्या अपन आंसर बोलेंगे? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1/2, ऐसा होगा। क्लियर है? चलो इसका आंसर बताओ, कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होगा? दोनों को इक्वल करो तो क्या x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा? क्या डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू ऐसा। चलो इसके बारे में बताओ कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा? x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ पे? x इक्वल्स टू 0 पे। डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा? देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में बता दो। x इक्वल्स टू हाफ पे, हाफ पे क्या है? कॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा x बिलोंग्स टू। सोचो कितना सिंपल है ना? ऐसे फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल भी है क्योंकि एक नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं है। इसके बारे में बताइए। प्लस माइनस 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस के लिए बता दोगे x बिलोंग्स टू। बस चलो फटाफट इसको लिखो। अब जिसको जो पूछना है पूछो। क्योंकि हमने क्योंकि 1/2 पे ही सिर्फ वो कॉन्टिन्यूस आएगा, बाकी कोई सा ही पॉइंट रखोगी तो क्या ये वाला फॉलो करेगा तो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो जाएगा। सोचो कोई सा ही पॉइंट रख लो तुम। चलिए इसको फटाफट समझिए और आंसर कैसे करना है वो तो आपको आ ही गया है। क्वेश्चन आएगा तो बिना पेन उठाए आंसर कर देना है, ठीक है ना? यस सर। चलिए लिख लिया, इसको भी लिख डालो। इस वीक आपको मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है? वीक के एंड में डिस्कस करेंगे पूरा मॉड्यूल और सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए 10 क्वेश्चन से ज़्यादा डाउट आ रहा है, ठीक है ना? अगर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा में प्रॉब्लम है तो पीछे पलटो थ्योरी पार्ट को। चलेगा, आगे बढ़े। चलो इसको लिखो तो फटाफट।
हो गया? Yes. कौन कार्टून देख रहा है बताओ? दिव सक्सेना तुम देख रहे हो क्या? चलिए अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, अच्छे से सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है ना? लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा रुक जाओ, पेन रख दो बगल में। अब सुनो, अगर कंपोजिट फंक्शन होगा, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन होगा और फिर अपने से पूछा जो ये फंक्शन कहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। कैसे? देखिए, अगर इसके बारे में मैं बात करूं, अभी भूल जाओ कंपोजिट फंक्शन के, ये फंक्शन कहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस होगा? डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर है सबको? ये फंक्शन कहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस होगा? x इक्वल्स टू 1 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब सोचो यार, कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात की कर रहा है ये, यानी कि f ऑफ gx के बारे में बात कर रहा है, तो f ऑफ gx जो होगा, अरे कौन है भाई? यही सब LPU में जाता है बच्चा सब। एक ऐड आता होगा ना, या आइडिया वाला जो आता था ऐड, जो साइंटिस्ट बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है घर बैठे बैठे, यही सब है। LPU का ऐड देखे हो? एक आता होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नहीं? हाँ, तो वहीं जाने की तैयारी कर रहा है घर पे बैठ के। चलो fx के बारे में बात करते हैं। तो fx के बारे में आपको पता चल गया डिस्कंटिन्यूअस कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 1 पे है, gx अपना x इक्वल्स टू 2 पे है। अगर अपने को f ऑफ gx के बारे में बात करेगा, f ऑफ gx, ठीक है, तो एक तो कहोगे ना यार ये तो डिस्कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 2 पे तो होगा ही, क्योंकि अंदर में आप रख रहे हो gx और gx खुद ही डिस्कंटिन्यूअस है कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 पे, तो क्या ये f ऑफ gx डिस्कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल्स टू 2 पे? होगा। तो अपन तो एक बात तो बोल दिए जो भाई ये डिस्कंटिन्यूअस कहाँ पे हो जाएगा, बिना कुछ किए देख लिया यार, gx अंदर में है, gx खुद ही डिस्कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 2 पे, तो ये भी क्या होगा, क्या डिस्कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे, ऐसा, ठीक है। यहाँ आपने ऐसा लिखा। अब सोचो यार, अगर f ऑफ gx लिखेंगे तो कैसा आएगा? क्या लिखोगे? जो यहाँ पे gx फिट करोगे, जहाँ पे x है, gx प्लस 1 अपॉन gx माइनस 1, ऐसा लिखोगे? तो अब नहीं लग रहा है जो जब gx का वैल्यू 1 होगा तब भी डिस्कंटिन्यूटी आएगा? आएगा। तो यानी कि इसमें और अपन एंड क्या ऐड करेंगे, जहाँ पे gx का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या अपन बोलेंगे डिस्कंटिन्यूअस होगा जब gx इक्वल्स टू 1 हो जाए, और gx देखो क्या है आपका, तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 3 होगा। तो अब बताओ, अगर आपसे पूछा y इक्वल्स टू f ऑफ gx के बारे में कमेंट करने के लिए, तो अब बताओ इसका क्या बोलोगे, डिस्कंटिन्यूअस कहाँ पे है? 2 and 3, ऐसा होगा? सिंपल से है ना। क्या क्या अपन सीखें, एक तो अंदर वाला फंक्शन जहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस हो रख डालो, ठीक है, वहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस होगा f ऑफ gx। दूसरा क्या बोलोगे, fx कहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब fx डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, तो क्या gx इक्वल्स टू 1 रखेंगे, वहाँ से जो अपने को x का वैल्यू आएगा, क्या वहाँ पे भी फंक्शन अपना डिस्कंटिन्यूअस होगा? होगा, सिंपल सा है। चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, g ऑफ fx के बारे में बताना है। क्वेश्चन आया था एग्जाम, आया था? यस सर। यस सर, और दो ही आते थे। ओके, सॉल्व हो गया था ना? यस सर, बोलिए सर। आंसर 3 है। आंसर भी आगे लिखने से मतलब यस आगे करेंगे तो 2 ही फिर आएंगे। अच्छा,
पता है तुम लोग स्मार्ट हो। पूरा सॉल्व कर लिया था लेकिन फिर वैसे आंसर आया था, ये मैंने नहीं पता था। हाँ मेथड नहीं पता था, अब तो मेथड पता चल गया तो अब तो तुरंत हो जाएगा ना, फट से हो जाएगा। यस याद हो जाएगा। हाँ लिख लिया आपने? हो गया। देखो तुम बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ना, कहाँ पे? gx इक्वल्स टू 1 पे, तो वही कर दिया, gx इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अपन तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे होगा, खत्म। चलो यहाँ पे तुम ना मुझे बता दो किस पे, g ऑफ fx के बारे में बता दो। g ऑफ fx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? 2 लाइन में आंसर आना चाहिए, ज़्यादा लिखना नहीं है। एक तो fx जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या वहाँ पे यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा? ये सबको दिख रहा है। अंदर वाला फंक्शन अपना fx है, fx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या ये अपना कंपोजिट फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा? होगा। और सोचो ये x इक्वल्स टू क्या है? 2 है, तो क्या दूसरा अपन बोलेंगे और कहाँ पे होगा? एंड fx माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्या यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा? होगा। यानी कि fx इक्वल्स टू 2 पे, तो देखो तो fx इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? क्या ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 बोलेंगे? क्या यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 बोले तो x इक्वल्स टू क्या 3 आएगा? तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया? तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड मतलब 1,3 चलेगा। यही आंसर होगा। 2 पे क्यों नहीं? क्या 2 पे क्यों नहीं? 2 पे तो ये है ना, कितना डिफरेंस? जी क्या हमने क्या क्या लिखा है? अरे अंदर क्या है तुम्हारा? अच्छा जी ऑफ fx हो रहा है। हाँ सबको समझ में आया ना? यस सर। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो इसके बारे में बताओ तो। चलिए यही तो आया था। यही है और यही आया था क्या? यस सर, 2 आया। ओके तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? देखो इसको खतरा कहाँ पे है? इसको खतरा कहाँ पे है? जहाँ पे ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x है, अंदर में कौन सा रखेंगे अपन? बताओ क्या बोलोगे? इसको खतरा कहाँ पे है? इसमें क्या t के प्लेस पे रखेंगे? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या ये x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या यहाँ से t प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ऐसा? तो t का वैल्यू रख दो भाई। t का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 और 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखो क्या क्या आ जाएगा। क्या तुम बोलोगे -1/2 इक्वल्स टू x माइनस 1, क्या x इक्वल्स टू हाफ आएगा यहाँ से? और यहाँ से देखो तो क्या x इक्वल्स टू 2 आएगा और x इक्वल्स टू 1 आया। तो कहाँ कहाँ पे ये y इक्वल्स टू fx डिसकंटिन्यूअस होगा? तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1/2 2, यही होगा आंसर। क्या उसमें ऑप्शन में 1 एंड हाफ दिया या 2 एंड हाफ ओके यस सर 2 एंड हाफ दिया।
तीसरा नहीं दिया था इसीलिए गलत हो गया। इसलिए गलत। सर नेगेटिव मार्किंग दिया तो नन मार्क किया तो ऐसे तीनों सबके पास सौरभ सर का नंबर है ना? नन मार्क किया। सबके पास नंबर है ना? सर को मैसेज करो। कुछ नहीं है नेक्स्ट टाइम बता के देखिए अगर एक दो पेपर हाँ एंड टाइम में तो आता है। चलो ये क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ मैं तुमसे। हाँ चलो ये हटा दो। एक है आपका fx है आपका 1/, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत आना, 1/x² -4, ठीक है। और gx है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। चलिए अब मुझे बताइए y इक्वल्स टू f ऑफ gx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए तब तक। इंटीजर्स पे, यानी कि gx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? तो ये डिसकंटिन्यूअस है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स पे, यहाँ पे आ गया। अब दूसरा क्या बोलेंगे, जो fx को क्या प्रॉब्लम है यार, क्या ये x² -4 इक्वल्स टू 0 या तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2। तो क्या तुम बोलोगे तो यार यहाँ पे तो gx को रखना पड़ेगा, यानी कि gx इक्वल्स टू 2 और gx इक्वल्स टू -2, ऐसा बोलोगे? क्या यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -2, क्या ये x बिलोंग्स टू 2 to 3 और ये क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू कितना -2 से -1, चलेगा? चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीजर पे भी डिसकंटिन्यूअस है और इस इंटरवल में भी डिसकंटिन्यूअस है, क्या आप ऐसा बोलोगे? ऐसा बोलोगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? सबको समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल सन्नाटा हो गया? आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2, -1, ठीक है, यूनियन 2, 3, ठीक है, यूनियन इंटीजर। सो जो इंटीजर में वैसे ये -2 और 2 भी आ जाएगा, ऐसा लिखेंगे? चलेगा। अब तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कर लोगे कंपोजिट फंक्शन वाला? चलेगा। डायरेक्ट इंटीजर बोलोगे तो भाई ये वाला तो गायब हो गया ना तुम्हारा, नहीं हुआ गायब? चलिए लिखिए इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? आज खत्म है चैप्टर। हाँ क्वांटिटेटिव समाप्त हो गया, डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगा अब। खतरा। सर हाँ जी, सर कल के टेस्ट में हाईएस्ट क्या चीज़? सर कल के टेस्ट में मार्क्स हाईएस्ट कितने? अभी रिजल्ट नहीं आया ना? इसलिए बात नहीं। हाँ देखेंगे ना, हम भी देखेंगे कितना हाईएस्ट आया है। आने दो, रिजल्ट आ गया क्या? नहीं है। नहीं आया। चलिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही कर पाता है। मतलब बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएबल पूछा? लल्लू छाप। हाँ मतलब चलो डिफरेंशियबिलिटी पूछा है तो मैं बता रहा हूँ इसमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना? तुम सिर्फ क्वांटिटी पे चेक करो, चेक करके बताओ। सर अगर डिफरेंशिएबल है तो आउटपुट भी आ जाएगा ना? उसके पीछे लॉजिक ही होना चाहिए ना, लॉजिक ये है जो मैंने बता दिया।
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n मतलब ऐसा भी है, ऐसा है ना, बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। और मैं अगर बोलूँ ये जेई में, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। किसी से सॉल्व नहीं हुआ, नहीं ये तो काफ़ी दुख की बात है। कल पढ़े थे कुछ क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, ये कुछ होता था, नहीं ऐसा पढ़े थे क्या? कॉन्टिन्यूस होगा। चलो एक बच्चा तो सही आंसर किया है। क्यों होगा भाई कॉन्टिन्यूस? तो जब तो इतना सब हो जाएगा तब फिर उसको इसके बारे में बताओ, ये क्या होता था, इन्फिनिटी कब होता था? और a इक्वल्स टू 1 पे क्या होता था? 1 होता था। a लेस देन 1 पे क्या होता था? 0 होता था। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आती थी? 1 पे। चलो अब थोड़ा सा ना सोचो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, क्या इसका d जो है वो क्या है भाई? d के बारे में बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा है क्या? ये -8 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अगर तुमसे इसका ग्राफ पूछा जाए तो यानी कि लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ऐसा बनेगा पैराबोला अपवर्ड, ऐसा? और वर्टेक्स यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या वर्टेक्स पे होगा? यानी कि -b/2a पे क्या आता है? -d/4a आता है, ऐसा आता है। तो सोचो अपने को तो इसके मिनिमम वैल्यू से मतलब है, तो मिनिमम वैल्यू से मतलब है तो क्या ये तुम बोलोगे जो ये 8/4 यानी कि 2 आएगा भाई, यानी कि इसका वैल्यू क्या हमेशा ये 2 टू इन्फिनिटी होगा क्या? यस। ऐसा होगा। अब सोचो यार साइन का औकात कितना है, क्या कर लेगा साइन? -1 to 1। अगर -1 to 1 में ये 2 टू इन्फिनिटी ऐड हो जाएगा तो क्या वो ग्रेटर देन 1 होगा? होगा। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या आप ऐसा नहीं बोलोगे जो सर ये तो अपना क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रहा है, ऊपर में भी इन्फिनिटी नीचे में भी इन्फिनिटी, ऐसा है? ऐसा है। तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो क्या करते हो, जो डोमिनेटिंग टर्म होता है उसको रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। इस 1 को हटा दें, कोई काम है इसका? नहीं है, हटा दो। तो सिर्फ बचेगा क्या, ऊपर में ये नीचे में वही सेम एज इट इज है, तो क्या दोनों को कट करेंगे तो क्या इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा? तो लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा, यानी कि fx इक्वल्स टू 1 आ गया, fx इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 आ गया। अब सोचो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा? ये x एक्सिस है, ऐसा आएगा। क्या ये फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है और ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल भी है, तो क्या आंसर आगरा आ जाएगा? सोचो कितना सिंपल सा है ना। रेंज में 1 भी तो इंक्लूडेड होगा। क्या चीज? रेंज में 1 भी तो इंक्लूडेड होगा। 1 भी तो इंक्लूडेड होगा। यस सर। तो -1 करेंगे रेंज में तो 1 भी आ जाएगा। क्या चीज? इसके बारे में बता रहे हो जो अगर ये पॉइंट वो जो रेंज है ये 2 से इन्फिनिटी, अगर उसमें हम लोग -1 करेंगे तो फिर 1 भी इंक्लूड हो जाएगा ना। ओके, 2 टू इन्फिनिटी में अगर बोल रहे जो ये वाला और ये वाला ऐसा? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, देखो तो लड़का कितना स्मार्ट है।
अब मैं पूछूंगा, चलो कहाँ पे ये 2 वैल्यू देगा, x बताओ, बोलो। क्या उस x पे क्या ये साइन तुम्हारा -1 देगा? नहीं देगा। तो क्या हमेशा 1 से बड़ा वैल्यू होगा? होगा। चलेगा, समझ में आया सबको? हाँ, चलो आगे बढ़ें। चलिए, तो ये हो गया सॉल्व। अपन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत मज़ेदार है, पता है, बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें। इतना स्लो है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें देखो, जैसे आप टेंजेंट फाइंड करते हो ना, किसी कर्व पे करते हो ना, ठीक है। टेंजेंट से अपने को क्या मिलता है? क्या स्लोप मिलता है उस पॉइंट पे? कर्व पे उस पॉइंट पे अपने को क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। dy/dx, और वो पॉइंट रख दे x1, y1, तो अपने को क्या उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है। क्लियर है सबको? इतना तो तुम फिजिक्स में भी पढ़ लिए होगे। क्लियर है सब? हाँ, जैसे एक कर्व ले लेते हैं, ये वाला है, ठीक है, और हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये y = fx है, डिफ्रेंशिएट कर डाला, और यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट है x1, y1। तो क्या करते हैं? तो dy/dx फाइंड करते हैं, ये आ गया f'(x). अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें और ये टेंजेंट आ गया, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है अपना, ये स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? ये स्लोप आ जाएगा आपका इसी में, मतलब dy/dx में आप बस ये पॉइंट रख दो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको टेंजेंट चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? क्या ये अपना f'(x1) आएगा? Yes. पूरा कहानी इसी पे घूम रहा है इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब ऐसा है, जो ये फंक्शन अपने को क्या है ना, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसीलिए अपन डायरेक्ट ऐसा कर लिया है। लेकिन जरूरी नहीं है जो फंक्शन अपना क्या हो, डिफरेंशिएबल ही हो, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। जैसे मॉड x के बारे में बात करें, एक तो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे तो यूनिक टेंजेंट आएगा। अगर तुम देखोगे तो क्या इस पॉइंट पे एक लौता टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तुम? यूनिक टेंजेंट होगा, ऐसा होगा। अगर शार्प कॉर्नर बने, मान के चलो मॉड के बारे में सोचो, मॉड x के बारे में सोचो, क्या x = 0 पे शार्प कॉर्नर बनता है यहाँ पे? Yes. अब सोचो वहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे यार? कौन सा यूनिक टेंजेंट बोलोगे? हो पाएगा वहाँ पे यूनिक टेंजेंट? नहीं। ऐसे ऐसे घुमा लो चारों तरफ, इनफाइनाइट टेंजेंट तुम बता दोगे, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जहाँ पे अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो। क्लियर है? Yes. हाँ, अब हम धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना। और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, जैसे फिजिक्स में आप फाइंड करते हो ना, जो dv/dt एक्सीलरेशन के लिए, तो वो कौन सा वेलोसिटी होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो वहाँ पे अपन जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, एक्चुअल में वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आ रहा होगा, वो क्या आ रहा होगा? एक तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आता है, ठीक है ना, और वो क्या होता है? हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। इसीलिए अपन डिफरेंशिएट करके वहाँ पे अपन बता पाते हैं जो वो वेलोसिटी क्या होगा, dv/dt क्या हो, सॉरी मैं एक्सीलरेशन के बारे में बता रहा था ना, dv/dt एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे वही है जो है, अगर टेंजेंट जो होगा वो, हाँ, जहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा तो टेंजेंट क्या होगा? यूनिक टेंजेंट होगा। क्लियर है? इसको तुम बाद में लिख लेना, ठीक है ना, इसमें कोई वैसा है नहीं।
तो अब अपन ना बहुत अच्छे से समझने वाले हैं जो भाई डिफरेंशियबिलिटी में क्या बातें होंगी। अच्छे से सुनो तुम पहले। जैसे ये एक कर्व है, इस कर्व को हमने बोल दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है ना। ये वाला y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। कोई बच्चा चाह रहा है जो मैं ना इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a बोल दो, x इक्वल्स टू a पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहा है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहा है। वो क्या किया, जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो एक सेकेंड ड्रॉ कर दिया पहले। तो ये तुम्हारा A पॉइंट है और ये तुम्हारा B पॉइंट है, ठीक है। तो पहला सेकेंड क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्या फिर धीरे धीरे इसी पे, मतलब वो बच्चा क्या कर रहा है, इसी कर्व पे मूव कर रहा है, पास पहुंच रहा है, धीरे 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 A के पास पहुंच रहा है, समझे। तो A के पास पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा बताओ। क्या फिर ऐसा ड्रॉ कर देगा, एक सेकेंड आ जाएगा ये वाला, ऐसा आएगा, ठीक है। और पास पहुंचेगा तो क्या एक सेकेंड ये वाला आएगा, फिर और पास पहुंचेगा तो क्या एक सेकेंड ये वाला आएगा, और जब पूरे पास पहुंच जाएगा तो क्या एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। यस सर। ऐसा होगा। इसका फील आपको दिलाते हैं, अभी रुक जाइए। इस बार सोचो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन x इक्वल्स टू a पे, ठीक है ना, और ये आपका b है, x इक्वल्स टू b है, ठीक है। अब सोचो लेफ्ट हैंड साइड से इस बार ना अपन अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से। तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी यहाँ पे b है तो b का क्या मोटिव है, जो अपन धीरे धीरे ना a की तरफ मूव करेंगे। अभी ये वाला सेकेंड है, फिर क्या होगा, थोड़ा और पास आएंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये वाला देखो तो ये x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है। क्या थोड़ा पास पहुंचा, ये थोड़ा पास पहुंचा, तो अभी ये आया, थोड़ा और पास पहुंचेगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखो टेंजेंट जैसा बनता हुआ दिख रहा होगा, अब बनेगा थोड़ी देर में टेंजेंट। थोड़ा और पास पहुंचा तो क्या देखो अब टेंजेंट आ गया इस कर्व पे, इस कर्व पे टेंजेंट आ गया। ये आपका x इक्वल्स टू a है और इसी के बगल में बैठा हुआ है क्या, x इक्वल्स टू b। अब x इक्वल्स टू b को तुम क्या बोल सकते हो, क्या a से जस्ट छोटा है क्या, a से जस्ट छोटा है। तो अगर a से जस्ट छोटा है तो उसके लिए तुमने बोला था यार b को अपन बोल सकते हैं, ये जो b है, क्या b को अपन बोल सकते हैं a माइनस, यानी कि b को अपन बोल सकते हैं a माइनस h, ऐसा। और h अपना क्या होता है, h हमने बोला जो कुछ चेंज नहीं होता है, जो h आपका वो था 0 प्लस वाला वही है, ऐसा बोल सकते हो आप। ऐसा बोल सकते हो। अब थोड़ा सा और अच्छे से सोचेंगे, थोड़ा इस बार सोचो तो अगर मैं तुमसे बोलूं इस सेकेंड का ना स्लोप बताओ, ठीक है ना। अगर स्लोप बताओ तो क्या बोलोगे, जो सर यहाँ पे ये a है, देखो समझ में आया तुम सबको। तो 2 पॉइंट है तो स्लोप क्या बताते हो, क्या ये स्लोप आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी। अगर इसी को कोई बच्चा ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ऐसा है। अगर तुम धीरे धीरे देख रहे हो तो क्या तुम्हारा b जो है वो किसको टेंड कर रहा है, a को टेंड कर रहा है। अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूं, m के बारे में बात करूं, तो क्या मैं इस m को लिख सकता हूं, इस टेंजेंट के लिए जो m होगा, इस टेंजेंट का जो m होगा, क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं, जो भाई लिमिट, समझना है ये सब ऐसा नहीं है जो मैं बता दूंगा याद करने के लिए, ठीक है ना। अभी सोचो अपन थोड़ा सा फील ले रहे हैं इस चैप्टर का क्या है इसमें, ऐसा नहीं जिस बच्चे को ये सब नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, होगा, ठीक है ना, बस समझने के लिए। तो सोचो तुम बोल सकते हो जो यार b किसको टेंड कर रहा है, आपका a को, और यहाँ से क्या ये अपन बोलेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा कह सकते हैं। तो एक तरह से तुम देख पा रहे हो जो अपन इस स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, इस टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपना टेंजेंट है तो इस टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं।
अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो अभी जो अपन यहाँ पे m फाइंड करेंगे इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? अगर यही काम अपन क्या करते, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते, जैसे ये तुम्हारा था x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू b, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते तो क्या बोलते हैं उसको? राइट हैंड डेरिवेटिव। सोचो ये b इधर मूव कर रहा है और आ गया, बिल्कुल मैं पास वाला ही बना देता हूं, डायरेक्ट चलेगा? ऐसा आ गया, ठीक है। तो b तुम्हारा क्या है? इसके जस्ट बगल वाला यहाँ पे वाला पॉइंट है। इस बार b के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये टेंजेंट है, क्या वो a प्लस है? क्या b तुम्हारा a प्लस है? a से जस्ट बड़ा। अगर a से जस्ट बड़ा है तो क्या तुम इसको लिख सकते हो a प्लस एच? ऐसा लिख सकते हो। Yes, sir. अगर मैं यहां से स्लोप लिखने के लिए बोलूं तो स्लोप क्या लिखोगे? ध्यान देना। क्या जैसे उस बच्चे ने बोला जो एफ बी माइनस एफ ए लिख लो और b अपॉन a कर दो, तो क्या ऐसा ये सीकेंड का स्लोप होगा? Yes, sir. अगर इस सीकेंड को तुम टेंजेंट बनाना चाहोगे तो क्या बोल सकते हो टेंजेंट के बारे में? हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या अपन बोलेंगे जो भाई ये आ जाएगा, लिमिट लगा लो और बोलेंगे b टेंडिंग टू a, ऐसा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा? Yes, sir. इस वाले को अपन क्या बोलेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि हमने क्या किया, इस पॉइंट को अपन किस साइड से अप्रोच किए? ग्राफ पे जो मूव कर रहे थे वो कैसे? राइट हैंड साइड से मूव कर रहे थे, बताओ, चल रहे थे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ। अब सोचो इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो कैसा दिखेगा ये? क्या मैं बोल सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और b को क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a, ऐसा बोल सकता हूँ? तो क्या ये तुम्हारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h आएगा? ये क्या कहलाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। अब सोचो यार, यहां पे अपन क्या फाइंड किए थे? क्या इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किए थे कर्व पे? तो ये जो आएगा ये अपना क्या आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। इस बार सोचो तुम यहां पे इस m का वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या आएगा? यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, चलेगा। क्या अपन लिखेंगे ये जो राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या इसमें भी तुम बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा। इस बार एफ बी को क्या लिखोगे? क्या b माइनस h, बिल्कुल यहाँ पे है, तो ये क्या आ जाए? सॉरी a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन नीचे में क्या लिखेंगे? क्या ये a माइनस एच माइनस a, ऐसा बोलेंगे? अब देखो तो यहाँ से क्या मिला आपको? क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h, समझ में आया? अब सोचो यार, अगर ये यहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल होगा, यूनिक टेंजेंट होगा, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दोनों सेम हो जाएगा? होगा। इधर से भी अपन अप्रोच करेंगे तो यही लाइन आएगा और राइट हैंड साइड से भी करेंगे तो यही लाइन आएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन जो होगा वो अपना डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू a पे, समझे? देखो अब तुम ना याद कर लो, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अपन क्या लिख रहे हैं? ध्यान देना, यहाँ पे साथ में याद करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, बस वो देखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में देखो क्या है? f ऑफ a प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ऊपर में सोचो राइट हैंड डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एच, नीचे में क्या आएगा माइनस एच, समझे? Yes, sir. तो ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल्स टू ए पे, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होना चाहिए? क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए? Yes. डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, अगर ऐसा होगा तो फंक्शन अपना क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। क्या सबको समझ में आया? आ गया, चलेगा। तो फटाफट ये सब पेज 2-4 पेज छोड़ दो, यहाँ से लिखो, 2-3 पेज छोड़ दो, वो सब लिखने के लिए कहानी सब। क्या बोले? डिनोमिनेटर में माइनस एच क्यों लिया है? उसके पीछे तो रीजन था ना, देखो तो वहाँ से कट किए थे तो क्या ए कैंसिल हो गया तो माइनस एच बचा था। हाँ राइट, इसलिए लिख लिया, लिखने के साथ याद भी हो जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, चलो ये लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू फाइनाइट, खत्म। क्वेश्चन तो देखो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए थोड़ा। और इस चैप्टर से एलसीडी से एडवांस में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, और जेई मेन में भी आता है। 3 क्वेश्चन तो पक्का सोच लो, और जेई मेन में जो आता है ना बिल्कुल लल्लू छाप क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Yes. अब चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो जो आपने पढ़ा था ना लिमिट वाला। तो अगर स्कूल में पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन, चलो हमें बता दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके क्या आ रहा है, कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या पढ़ा था आपने? लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच था क्या? ऐसा तो सोचो fx क्या है अपना, fx ये है, और a इक्वल्स टू क्या है अपना 1 है। अरे 1 पे ही बात कर रहे हैं ना अपन, 1 है। तो सोचो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या ये अपन बोलेंगे ये 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। बिल्कुल बच्चों टाइप से चलेंगे 1-2 क्वेश्चन में, जिससे चीज़ें आ जाए अपने को। अब फंक्शन में ये 1 माइनस एच रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या ये मॉड ln 1 माइनस एच होगा, ऐसा बोलोगे? माइनस क्या हो जाएगा? क्या ये माइनस ln 1 होगा, और नीचे में क्या माइनस एच लिखेंगे? चलेगा। अब थोड़ा सा ना आप क्या यूज करोगे? लॉग के ग्राफ का, ये जो ग्राफ है ये कहाँ पे कट करता है लॉग का, ln का? 1 पे। क्या 1 पे 0 वैल्यू देते हैं? देते हैं। अगर इसमें 1 से छोटा रखें, जस्ट छोटा, तो क्या वो निगेटिव वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। अगर मॉड के अंदर निगेटिव होता है तो कैसे बाहर निकालते हो आप? माइनस साइन के साथ। और ln 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा, हटा दो इसको। तो इसको माइनस साइन के साथ बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस ln 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच होगा? Yes, sir. चलेगा।
अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, विचारिए और बता दीजिए मुझे इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। 1. इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो बगल में क्या आपका माइनस बैठा हुआ है, तो क्या ये -1 आएगा? -1 आएगा। अब चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या यहाँ पे मॉड ln 1 प्लस h बताओगे माइनस ln 1 मॉड लगा लो भाई, चलेगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पे मॉड नहीं लगाई, लो लगा लो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा, 0 होगा। अब सोचो तो अगर ln 1 पे क्या होता है? 0 होता है, और 1 के राइट हैंड साइड पे क्या वो पॉजिटिव वैल्यू देगा क्या? पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो क्या उसको अपन डायरेक्ट बाहर निकाल दें? निकाल देते हैं। तो क्या ये तुम्हारा लिमिट s टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h अपॉन h हो जाएगा, और इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया? नहीं आया। तो क्या ये फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या ये फंक्शन अपना नॉन डिफरेंशिएबल होगा? नॉन हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में? ये क्वेश्चन अपने को कहाँ पे पूछा है? स्कूल वाले एग्जाम में। हाँ, अब ना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, स्कूल से फिर जेईई मेन पे फिर एडवांस पे, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे, ठीक है ना? समझ में आया सबको? अब सोचो इसी को अगर अपन ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ कैसा होगा? जो ln का ग्राफ होता है, ये नीचे वाला पार्ट क्या मॉड लेंगे तो निगेटिव वाला पार्ट ऊपर पलट के चला जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है? तो y इक्वल्स टू मॉड ln x का, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा यार x इक्वल्स टू 1 पे तो शार्प कॉर्नर आया, चोंच जैसा बन रहा है। अरे तोता का देखे हो ना, ऐसा ही तो रहता है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या अपन बोल देंगे वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल। तो शार्प कॉर्नर बना तो हमने बता दिया यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये तो चलो एक तरीका ये हो गया ग्राफिकली। अब सोचो ग्राफ जिस बच्चे को नहीं ड्रॉ करना आता है उसके लिए भी एक तरीका है। पहला तो अपन देख लिए स्कूल वाला, दूसरा बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो ग्राफ से थोड़ा डरता है। तो कोई बात नहीं, फंक्शन को डिफाइन करो तुम, f(x) इक्वल्स टू मॉड ln x है, ठीक है। इसमें आप बताइए अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तो क्या ये मॉड के अंदर जो भी लिखा है डायरेक्ट बाहर आ जाएगा? आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? इफ ln x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या ये ln x होगा? और अगर ln x लेस देन 0 हो तो क्या ये माइनस ln x होगा? ऐसा। अब यहां से बताइए ये x क्या आ जाएगा? क्या ये इसको ऐसा लिखते हो तुम, log x टू द बेस e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तुमने देखा यार यहाँ पे जो log है उसका बेस तो 1 से बड़ा है, यानी कि इंक्रीजिंग है, इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो क्या तुम बोलोगे x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर 0। क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा? और ये वाला क्या हो जाएगा? x लेस देन 1 होगा? बताओ। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाला है, लेस देन 1 के लिए ये वाला है। समझ पा रहे हो तुम? ऐसा समझ पा रहे हो? अब क्या करना है, क्योंकि ये फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है ग्रेटर देन 1 के लिए
और लेस देन 1 के लिए हमें क्या फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो अपन बोल देंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। अगर क्या हो, इक्वल ना हो तो क्या बोलोगे आप, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलिए अब क्या करते हैं, फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/x किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, और -1/x किसके लिए, लेस देन 1 के लिए। तो तुम्हें 1 पे बात करना था ना, 1 पे ना, तो सोचो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या ये एफ डैश 1 माइनस बोलोगे 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए क्या ये वाला आएगा, 1/x में आप x इक्वल्स टू 1 रख दो, क्या ये -1 आ जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या ये एफ डैश 1 प्लस है, क्या ये 1/x x इक्वल्स टू 1 बोल दोगे तो क्या ये 1 आएगा, दोनों क्या आया, अलग अलग। तो क्या ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, हाँ होगा। यहाँ पे जो तुम लिखे हो इसका मतलब क्या है, एफ डैश ए प्लस, मतलब ए से जस्ट आगे वाला, क्या है एफ डैश ए माइनस, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश ए प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है सबको, उस पॉइंट पे नहीं है ना, बट जैसे कंटिन्यूटी पॉइंट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, फंक्शन के साथ, तो वैसे यहाँ पे भी ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन पूरे बाकी में है। हाँ तो हमें तो बात करना कहाँ पे करना था, 1 पे ना, बाकी तो डिफरेंशिएबल है ना। देखो ना क्या आया, बाकी 1 से बड़ा में क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 से बड़ा में 1 नहीं कह सकते हैं एग्जैक्ट 1। अगर 2 पे चेक करोगे तो 1/2 आएगा, 3 पे चेक करोगे तो 1/3 आएगा। तो डिफरेंशिएबल है बाकी हर जगह। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएबल है, बट 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर ग्राफिकली भी अपन बात करें तो सिर्फ शार्प कॉर्नर यही तो बन रहा है, और कहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, चलेगा। चलिए आगे पढ़े क्या, बाद में लिख लोगे क्या, हाँ थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं। चलो इसको फटाफट तुम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो तो फटाफट। डिफरेंशिएबल है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो, फॉर्मूला लिख के, सबको फॉर्मूला लिखना है क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता है, बच्चा भूल जाता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है, बताना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फटाफट। जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, जीरो आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे फिट कर दें, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 पे बात कर रहे तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। क्लियर है। अब सोचो यार 1 माइनस एच इसमें रख दें, और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आएगा फंक्शन का, 0 आएगा ना यार, ln1 क्या होता है, 0 होता है, चलेगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ये ln 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आया अपॉन माइनस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा अपॉन h। देखो इसीलिए बोला लिमिट जिसको नहीं आ रहा है ना, बाकी में फंसेगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी तीनों चला जाएगा, इसलिए लिमिट अच्छे से आना चाहिए। अब इसका बताओ, लिमिट फाइंड कर सकते हो तुम, कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक अलग कर दें, माइनस एच मिलके ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, बाकी ये, तो ये बन गया 1। और क्या अगर इसमें 0 रखेंगे तो क्या ln1 होगा, और ln1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या ये 0 आ जाएगा, क्या ऐसे ही तुम बोलोगे जो एक तो 1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ln1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इसको अपन 0 लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है सबको।
तो दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं? क्या ये फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. Yes. लास्ट बता दें, बिल्कुल। चलो इसको लिख ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एच अपॉन एच इंटू ln 1 प्लस एच, ऐसा होगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो उसको 1 रख दो, हटा दो बाकी। इसका वैल्यू आ गया 1। क्या ये स्टैंडर्ड है? 1। अब सोचो अगर h इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा? ln 1, और ln 1 का वैल्यू क्या? 0, तो ये आ गया 0, ऐसा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आया, तो क्या अपन बोलेंगे ये फंक्शन अपना क्या डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, और f डैश 1 क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। अब अगर अपन ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। क्या 1 पे तुम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? Yes, sir. कर सकते हो। और वो यूनिक टेंजेंट क्या आएगा? ये वाला आएगा, x एक्सिस आएगा ऐसा। और इसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। वही तो f डैश 1 मतलब क्या है? वो तो स्लोप ही बता रहा है ना वहाँ पे टेंजेंट का। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब सोचो थोड़ा सा और, अगर अपन इसको देखें तो यार ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डेफिनेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा है? नहीं चेंज कर रहा है। कर रहा है क्या? 1 प्लस पे कुछ और आ जाए, 1 माइनस पे कुछ और आ जाए, नहीं है। तो क्या अपन इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करके बता सकते थे? Yes, sir. तो Yes, sir. f डैश x, पहले क्या करोगे? पावर को आगे, पावर में एक कम, तो क्या हो जाएगा? 2 ln x होगा, फिर क्या बोलोगे? 1 अपॉन x बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन x इक्वल्स टू 0 के बारे में बात, सॉरी x इक्वल्स टू 1 के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा? क्या ये 2 ln 1 अपॉन 1, तो क्या ये 0 आएगा? Yes, sir. तो आ गया अपने पास f डैश 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? कंटिन्यूस होगा तभी होगा। कॉन्टिन्यूस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, अभी पता चलेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। डिफरेंशिएबिलिटी की बात तब करेंगे जब फंक्शन क्या हो? अपना कॉन्टिन्यूस हो। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझे? जी। चलिए इसको लिखिए, तो लिख तो लिए ही होंगे। Yes, sir. मेथड 2 बता दीजिए। मेथड 2 बता दें। मेथड 2 में देखो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस तो पिछला भी था, मतलब डेफिनेशन क्या 1 पे चेंज कर रहा है? पिछले वाले में डेफिनेशन चेंज हो रहा था, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या अपन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर दिए हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट। और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट रख दिया, तो वहाँ से भी क्या आ गया अपने पास? f डैश 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। हाँ सर। तो आपके पास 3 मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो अच्छा लगे करो, बस आंसर सही होना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं फटाफट। इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहला मेथड से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिख लो, लिमिट s टेंडिंग टू 0। सबको अपने से करना है, मैं भी इधर अपना कर रहा हूँ, ठीक है ना? अपना अपना खेलेंगे अभी। आंसर बस बताओ। वन आ रहा है। Yes, sir. ए का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 0 है। क्या इसको 0 माइनस एच लिखेंगे? माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या e टू द पावर माइनस यहाँ पे 0? Continuous, sir. कॉन्टिन्यूस नहीं, अपने को डिफरेंशिएबल के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस तो है ही। Yes, sir. हाँ, सर वो नहीं। Differentiable. डिफरेंशिएबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब सोचो यहाँ पे क्या करेंगे? ये माइनस एच है। अब एक चीज़ सोचो तो यार, मॉड ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 बोलते थे क्या? Yes, sir. तो सबसे पहले क्या बोलोगे? क्या यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ h लिख सकते हैं? -1 अपॉन क्या आ गया? -h।
अब क्या बोलोगे यार, h अपना तो पॉजिटिव होता था, अब भी होता है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो क्या बाहर निकाल दें ऐसे ही? Yes, sir. निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये आपको दिख रहा है जो यार, ये तो कभी पढ़े थे अपन। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या अपन 1 बोल सकते हैं, Yes, sir. 1 बोल सकते हैं, चलेगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आया, क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये पढ़ लो अच्छे से, एक क्वेश्चन आएगा स्कूल वाले एग्जाम में, ठीक है ना, और तुम वहाँ पे छोड़ देना नहीं लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर a का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस h क्या होगा, h ही होगा, तो क्या e टू द पावर अपन माइनस मॉड h बोल दें, और e टू द पावर माइनस मॉड 0 अपॉन क्या h, और h अपना पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, मॉड हटा दो, तो क्या e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन h ऐसा होगा। अब बोलोगे ना सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अपने को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 आ गया, तो क्या ये नॉन डिफरेंशिएबल है अपना, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो तुम उसको समझा सकते हो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, बात तो सही है, क्या करें, और मेथड 2, हाँ वही बता रहे हैं। अब सोचो, अपन सबसे पहले तो ग्राफ देख लेते हैं, फंक्शन क्या है अपना, f(x) इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस मॉड x है, ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो f(x) इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, आता है, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, क्या कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मैं बोलूँ तुमसे जो यार इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया जाए, x को रिप्लेस कर दिया जाए मॉड x से, तो क्या बोलोगे, जो सर x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड y एक्सिस के, इसको हटा दें, कट करके हटा देते हैं, और जो राइट हैंड साइड रहता है उसका मिरर इमेज लेते हैं अपन, तो अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। ये जो ग्राफ है क्या ये तुम्हारा y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस मॉड x का है, यहाँ पे भी देखो वही ड्रॉ किया हुआ है, क्या अपने को यहाँ पे 7 कॉर्नर दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा यार, एट x इक्वल्स टू 0 पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा तरीका आप क्या बताओगे, तीसरा आप बोलोगे सर मैं तो ऐसा करूँगा, फंक्शन को ना डिफाइन कर लेता हूँ, 0 के राइट साइड 0 के लेफ्ट साइड, f(x) इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस मॉड x है, ठीक है। अब बोलोगे जो ऐसा कर लिया जाए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इफ x लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है तो बाहर आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा बिल्कुल, e टू द पावर माइनस x, और इसको क्या बोलोगे, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, क्लियर है सबको, f डैश x बताओ क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आता है, आता तो है, कंपोजिट फंक्शन है, हाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले अपने को जो दिखा, तो यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स तो एज इट इज रख दिए, फिर उसके अंदर गए माइनस एक्स मिला तो क्या उसका डिफरेंशिएशन -1, बिल्कुल
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x ही होगा इफ x लेस देन 0। तो मैं बात कहाँ पे करना था, 0 पे। तो देखो तो 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 पे बताओ, 0 प्लस पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस पे क्या आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलोगे, इस वाले के बारे में बताओगे, इस पे लिमिट लगा दो। चलो मैं उस साइड लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ अच्छे से। क्या यहाँ से अब बोलोगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f डैश x होगा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f डैश x क्या है, e टू द पावर x है, बोलो भाई ऐसा है, तो 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f डैश x, तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू -1 इंटू e टू द पावर -0, तो ये क्या हो जाएगा, -1। समझ में आया? Yes, sir. तो आपके पास 3 मेथड है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं अपन। अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा तो उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा, समझे? Yes, sir. कैसे? चलो एक तो याद कर लेते हैं, पहला काम याद कर लेंगे। अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, समझे? तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो जरूरी है जो वो डिफरेंशिएबल होगा ही। मॉड x, हाँ शार्प कॉर्नर आ गया तो फिर तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो याद क्या किए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों बात हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। नहीं तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दो बातें हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी नॉन डिफरेंशिएबल भी। समझ में आया? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो जान लेते हैं, याद हो गया सबको? अब जान लेते हैं ऐसा क्यों है भाई। अब सोचो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो आप बोलते हो ना जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसा। अगर फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या बोलते हो, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा बोलते हो? Yes, sir. चलेगा। अब यहाँ सोचो जो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, किसी पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पे बात कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू a पे, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या ये f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h होता है, इक्वल्स टू क्या बोलते हैं अपन, लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब सोचो तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या आएगा, क्या ये आपस में इसके इक्वल होगा, क्या यहाँ से, या फिर ऐसा सोच लो ना, हटाओ वो भी मत सोचो, तुम ये सोचो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या होना चाहिए, नीचे में अगर 0 है तो क्या ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए? Yes. अरे 0/0 ही फॉर्म तो एक हो सकता है ना जब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई दुनिया का कुछ हो सकता है जो एग्जिस्ट हो जाए? नहीं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, ऐसा आप बोलोगे? Yes, sir. ऐसा बोलोगे। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम तो मान रहे हैं ना ये डिफरेंशिएबल है, अपन तो ये मान के चल रहे हैं डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो आपको, आपने क्या बोला, जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, ये 0 को टेंड कर रहा है तो उसको भी 0 को टेंड करना पड़ेगा, ऐसा आपको बोलोगे। तो क्या यहाँ से f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, क्या ये टेंडिंग टू 0 बोलोगे?
Yes, sir. ऐसा बोलोगे। और क्या इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, जो यार डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, हाँ है, और खुद दोनों आपस में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल, और फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो क्या यहाँ पे अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है तो क्या ऊपर वाला भी जीरो होना चाहिए? Yes, sir. होना चाहिए। तो क्या अपन यहाँ से बोलेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए टेंडिंग टू जीरो। और तुम क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, वहाँ पे भी तो तुम यही बात करते हो ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या आया, क्या ये एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू क्या तुम्हारा एक तरह से एफ ऑफ ए आया, इक्वल्स टू क्या तुम्हारा एफ ऑफ ए प्लस एच आया, Yes, sir. ऐसा आया। तो क्या अगर ऐसा आएगा तो अपन फंक्शन को नहीं बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस होगा, Yes, sir. बोलेंगे। समझ में आया? उस पॉइंट पे ना, हाँ हाँ, उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे बात कर रहे हैं। जहां पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा वहां पे फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होगा ही। क्लियर है सबको? देखो, चाहे तुम ये सब नहीं समझे होगे ना, कोई मतलब नहीं है, नहीं समझो हटा दो, बस याद रख लो, अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। क्लियर है? यस, अगर फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है तो कुछ भी हो सकता है, मे बी वो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा हो सकता है, मे नॉट, क्या बोल सकते हैं अपन, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दो बातें हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। समझ में आया सबको? बताओ। यस, चलेगा, Yes, sir. ठीक है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वो फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस होगा? No, sir. जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मॉड एक्स को ले लो, क्या मॉड एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, हेलो, शार्प कॉर्नर। हाँ शार्प कॉर्नर, क्या यहाँ पे ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है? Yes, sir. यस। कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्या ये फंक्शन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? यस। Yes, sir. ऐसा तो जरूरी नहीं है, यही लिखा है जो अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो ये कहना गलत है जो फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है। नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या क्या बोल सकते हो आप? दो केस बन। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, समझे? दोनों हो सकता है। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो हाँ, ये अपन बोलेंगे अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या डिसकंटिन्यूअस होगा तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब एक मिनट अच्छे से सुनो, मैं जो जो बोलूँ पूरा अच्छे से माइंड में जाने दो। अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है। अगर फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, मॉड एक्स। अगर फंक्शन अपना नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कि वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. चलेगा, बहुत बढ़िया। अब अपन बात कर लेते हैं रीजन के बारे में, बात कर लेते हैं भाई। कब अपन देख के डायरेक्ट बता देंगे जो ये फंक्शन ना नॉन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे ग्राफ देख के जहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा होगा, क्या वहां पे अपन बोलेंगे जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस। Yes. अगर शार्प कॉर्नर आया तो अपन क्या बोल देंगे? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? पहला। दूसरा, इसने बोला डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? Yes, sir. यस। होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा, अगर वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, अगर इस कर्व पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और टेंजेंट क्या आ गया? वर्टिकल टेंजेंट आ गया। अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे तो वहां पे क्या लिखा था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और क्या ये फाइनाइट लिखा था? Yes, sir.
तो ये तुम्हारा क्या आ गया, देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी आ रहा है, Yes, sir. ऐसा आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो क्या अपन कह सकते हैं भाई, डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का, Yes. ऐसा। तो जब भी वर्टिकल टेंजेंट आएगा तो क्या बोलेंगे अपन, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है सबको, Yes, sir. चलेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, एक एग्जांपल दे देता हूँ, y इक्वल्स टू, चलो रूट x के बारे में बात कर लो। चलो रूट x में तुम बोलोगे सर 0 माइनस पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं वो भी। चलो x इक्वल्स टू तुम 1/3 के बारे में बात कर लो। एट x इक्वल्स टू 0 पे देखो क्या वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, देखो डेफिनेशन चेंज तो नहीं हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो क्या इसको डायरेक्ट भी अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो क्या ये 1/3 और x टू द पावर क्या होगा, -2/3 होगा। अगर अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस dy/dx लिखोगे। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस dy/dx लिखोगे, बोलो ऐसा होगा, होगा। तो यहाँ से क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये क्या आ गया, क्या ये 1/3 x टू द पावर 2/3 होगा। 0 माइनस नीचे क्या आया, Minus. क्या ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, करेगा। क्या ये अपन बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या यहाँ पे भी देखो अगर अपन 0 प्लस लिख रहे हैं यही तो आएगा, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। तो क्या ये x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/3 x टू द पावर 2/3, 0 प्लस किसको गया 1/0 किसको, इन्फिनिटी को। क्या यहाँ से भी अपन बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। Yes, sir. अगर तुम्हें इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा, आता तो होगा, क्या ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन है, Yes. Yes, sir. इनवर्स फंक्शन है। अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा दिखता है, देखो अभी तुम्हें वर्टिकल टेंजेंट दिखेगा, अभी इसका ग्राफ तुम्हें दिखेगा कुछ इस टाइप का, मतलब ये जा रहा है उधर ही, थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। ऐसे एक्स क्यूब के ग्राफ में पूरा हॉरिजॉन्टल में जाता है, फिर वर्टिकल होना पड़ेगा उसको। क्या, एक्स क्यूब का ग्राफ तो ओरिजिन में हॉरिजॉन्टल में जाता है, तो इसको वर्टिकल होना पड़ेगा। एक्स, जो वर्टिकल आएगा उसका। देखो एक्स क्यूब का पहले ड्रॉ कर लो, एक्स क्यूब का कैसा आ जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आता है Yes, sir. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। Yes, sir. Yes. तो यानी कि चलो यही बना देते हैं, y एक्सिस x एक्सिस। मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोच लो, ऐसा ऐसा वर्टिकल टेंजेंट आया, आया, समझे। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे देखो वर्टिकल टेंजेंट है, अरे हाँ है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। चलिए ये वाला चीज़ है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से ये इसका अपने को बताना है f'(x) क्या होगा। इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा फट से डिफ्रेंशिएट कर दिया 2x बोल दिया, नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, वही राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रखा है, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, नहीं होगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इंटरवल में, अगर फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होता था
ठीक है ना। अगर फंक्शन को फंक्शन में आपको बोला जाता था तो चलो मुझे ये बता दो, जो अगर ओपन इंटरवल a टू b में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या कमेंट करोगे आप? क्या हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? a से b के हर एक जो भी पॉइंट आए, इनफाइनाइट पॉइंट, उन सब पॉइंट पे क्या फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? Yes, sir. ऐसा बोलते थे। और एंड पॉइंट्स पे क्या बोलते थे? जो ना तो हमने a को इंक्लूड किया ना ही b को इंक्लूड किया, तो a पे बोलते थे a के राइट साइड यानी कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और b के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, यही बोलते थे ना। Yes, sir. अगर फंक्शन के बारे में बोला है जो a टू b में फंक्शन यानी कि ओपन इंटरवल में फंक्शन अपना क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंशिएबल बोला है ना तो आप ऐसा सोच लो, जो a तो है नहीं ना ही b है, तो a प्लस यानी कि a पे क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और b पे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए? Yes, sir. हाँ, तो यही चीज़ ये लिखा है, और यहाँ पे अपन कह देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू, इतना भी क्यों लिखें, जब समझदार हो ही तो डायरेक्ट लिखते हैं f डैश a प्लस, क्या ये एग्जिस्ट करना चाहिए? Yes. और f डैश b माइनस एग्जिस्ट करना चाहिए, Yes, sir. Yes. और a और b के बीच में फंक्शन अपना क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर इसमें क्लोज इंटरवल भी लगा दिया ना तो बात सेम रहेगा। कैसे? यहाँ पे सोचो, क्लोज इंटरवल लगा दिया तो इसने क्या बोला है? जो अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्या? हर एक पॉइंट पे a टू b में, ठीक है ना। और इस पे भी क्या होना चाहिए? a प्लस और b माइनस, यही एग्जिस्ट करना चाहिए। सेम कहानी, मतलब क्लोज हो या ओपन हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, हेलो, Yes, sir. हाँ चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट आज का, फिर अपन क्या बोले। सबसे पहले तो हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल में a टू b में फंक्शन। देखो अगर a टू b बोला है ना तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मतलब तुम सोचो ना थोड़ा सा, अगर a टू b बोला है तो a प्लस तो उसका पॉइंट है ना यार, b माइनस तो उसका पॉइंट है ना। तो अगर a प्लस पॉइंट है तो उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो क्या अपन नहीं बोलेंगे जो a प्लस पे एग्जिस्ट करना चाहिए और b माइनस पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अब तुम अगला सोच लो, ये मतलब दोनों के लिए सेम है, बस लिखा नहीं है, इसको भी लिखना था। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, अगर क्लोज में अपन बात कर रहे हैं तो ओपन में, मतलब जब भी क्लोज रहे या ओपन रहे कहानी सेम रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट तो अपन इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। और ये क्वांटिटी तो है नहीं जो उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ऐसा है जैसे क्वांटिटी में क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ a, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, ऐसा ही है ना। मतलब उस पॉइंट को अपन राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, क्या यही है? Yes, sir. यही है। तो अगर अपन बात करें इस क्लोज इंटरवल में है, तो क्लोज इंटरवल में क्या मैं बोल सकता हूँ, जो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? f डैश a प्लस एग्जिस्ट करना चाहिए, f डैश b माइनस एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा बोलूँगा। क्योंकि उसके राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है क्या b के राइट हैंड साइड वाला? नहीं है, तो अपन उस पर राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हैं। और a के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है? नहीं है, तो उस पर भी अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. चलेगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इसने बोला है आपको चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 2, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वैसे
बता रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। तो पहले वाला मॉडल वाला जो है ना, पहला वाला मॉड है, दूसरा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसको तुम ना एक तो ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ से डायरेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा तुम ऐसे डिफाइन करके देख लो, क्या 0 to 1 में क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? देखो तो 0 to 1 में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 to 1 ही होगा। यस सर। नहीं, गलत बोला। देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा? इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, क्या x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 होगा? इसमें क्या है, माइनस के बारे में बात नहीं करेंगे, 1/2 के बारे में बात करेंगे। और ये पॉजिटिव कब होगा? सोचो मॉड 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा? 1 माइनस 4x स्क्वायर, जब अपन क्या रखें? 1 माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखें। माइनस के साथ क्या होगा? जब अपना ये 1 माइनस 4x स्क्वायर लेस देन 0, ऐसा बोलोगे। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना तुम्हें आता है अच्छे से? क्या यहाँ से आप बोलोगे 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0? क्या यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 माइनस 1/2 टू 1/2 आ जाएगा? यस सर। ऐसा, तो इसमें ये पॉजिटिव होगा। तो इसको अपन fx को ऐसा लिख देते हैं, ध्यान देना। क्या मैं fx को लिख सकता हूँ, अगर 1/2 से छोटा होगा, अगर 1/2 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? Yes sir. f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अगर 1/2 से बड़ा हो गया तो क्या ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा? होगा। तो क्या ये 4x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा? अब चलो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करो। देखो अगर तुम इसके बारे में सोचोगे तो 1 से लेके 2 के बीच में ये क्या क्या इंटीजर, जहाँ जहाँ पे इंटीजर होगा क्या वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा? आएगा। लेकिन इस x स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है? कॉन्टिन्यूस आ रहा है। और वो कॉन्टिन्यूस वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा? देखो तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये जो इसको ऐसा कर लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे दो, माइनस 1 कर लो, ऐसा लिख सकते हो? क्या ये x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं? Yes sir. अब सोचो तो 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 x अगर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो x माइनस 1 क्या होगा यार? क्या ये 0 से लेके 1 होगा? ऐसा। इसका स्क्वायर भी क्या यही हो जाएगा? होगा। अब माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा? क्या ये x माइनस 1 स्क्वायर, इधर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे क्या 0 होगा? ऐसा। तो अब सोचो इसका वैल्यू अपन बोल सकते हैं जो माइनस 1 के इक्वल होगा। एंड पॉइंट से तो अपन बात ही नहीं करेंगे, वो तो ऐसे 2 इंक्लूड भी नहीं है, 2 से छोटा। तो क्या 2 से छोटा में इसका वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा? Yes sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 if x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2? चलेगा? चलेगा। अब सोचो तो क्या ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है? क्या 1 पे माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 रखो, क्या डिसकॉन्टिन्यूस है? Discontinuous. डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इसने पूछा नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है? तो क्या अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे आ गया? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। एक पॉइंट तो अपने को मिल गया। और खतरा कहाँ पे होगा? बाकी ये पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो। अब खतरा है कहाँ पे? क्या ये 1/2 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है? तो 1/2 पे खतरा है। तो अगर 1/2 पे खतरा है तो अपन डिफरेंशिएट कर डालते हैं इसको।
अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये -8x आएगा? किसके लिए? इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू हाफ, और प्लस 8x हो जाएगा किसके लिए? x ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1, इसके लिए बोलोगे क्या? Yes, sir. ऐसा। तो क्या आपको दिख रहा है, जो अपन अगर बात करें f डैश 1/2 माइनस पे तो क्या आएगा? क्या ये -4 आ जाएगा? और f डैश 1/2 प्लस पे बात करें तो क्या ये तुम्हारा 4 आ जाएगा? क्या यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा? Yes. ऐसा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? क्या बोलोगे? 1/2. 1/2, 1। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब चलो कोई बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा हम लोग मेस मतलब हम लोग मोस्टली फंक्शन को ओपन करके दे सकते हैं ना, हाँ हाँ फंक्शन को ओपन ही कर लिया अगर होगा क्वेश्चन, अगर जो फर्स्ट प्रिंसिपल ना लगा के फंक्शन को ओपन ही कर रहे हैं हर इंटरवल में, वो इजी की जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मतलब इजी ये इजी है। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला तो नहीं यूज करेंगे, मतलब वो तो सोचो सिर्फ स्कूल लेवल के लिए था। हाँ ठीक है ना। तो अब सोचो दूसरा क्या बता सकते हो? क्या इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करके ही बता सकते थे? Yes, हम sir. लोगों ने इसमें 1 पे कैसे चेक किया था? बस वैल्यू पुट करके। हाँ 1 पे वैल्यू पुट करके। ओके सर। ठीक है ना, चलेगा? क्या बोले? क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम सब इसका? यस सर। ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करके बताना कहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। कॉन्टिन्यूस तो होगा, ये वाला तो कॉन्टिन्यूस ही होगा ना। Yes, sir. हाँ, क्या इसको अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसा लिख लो। देखो चलो यही कर लेते हैं। क्या fx अपन क्या लिख सकते हैं? क्या ये 4x² -1 बोल सकते हैं? क्या इसको 2x -1 और 2x + 1 बोल सकते हो? अगर सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करते तो क्या आता? अगर तुम्हें सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता, y मॉड को हटा दो, अगर मॉड हटा दोगे तो क्या होता? क्या पैराबोला अपवर्ड बनता? Yes, sir. ऐसा। रूट क्या आता? -1/2, 0 और 1/2, 0। अगर मॉड लगाएं तो क्या नीचे वाला पार्ट ऊपर पलट जाएगा? Yes. अभी तुम लोग को बताएंगे, बहुत सारा शॉर्टकट बताएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ऐसा। तो यानी कि फाइनल ग्राफ क्या आ गया अपना? क्या ये कुछ ऐसा आया, ऐसा है, ऐसा, ऐसा। तो क्या ये -1/2 और 1/2 पे क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? Yes, sir. लेकिन अपना पॉइंट क्या है? 0 से 1 के बीच में 1/2 ही तो आएगा। तो क्या यहाँ पे अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? ऐसा चलेगा जी? Yes. हाँ। दूसरा देखो तो 1 पे इसका वैल्यू -3 है और ये 1 पे क्या आ रहा था? 1 पे -1 आ रहा था, तो वहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होना तय है। ठीक है ना? Yes. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से रिवीजन कर लेना और कॉन्टिन्यूटी लिमिट का सारा क्वेश्चन मॉड्यूल का कंप्लीट कर लेना और जल्दी डिस्कशन रखेंगे। Recording stopped. थैंक यू सर। क्या बोले? DBP। Sir, good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। कम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।